अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका होस्ट आसिफ। आए हमारे मेहमान के साथ तनवीर साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम आसिफ। तो तनवीर साहब, आज हमारे जो मेन टॉप स्टोरीज आए हैं, पहला आया है हिंदुस्तान टाइम्स से। जो है, इंडिया बिल्ड्स अ ह्यूज वॉल टू स्टॉप चाइनीज firms from getting government contractors. Bidding from countries that are barred could bid in and programs whether of goods services including consultancy services only if the bidder is registered with the competent authority. तो इसका जो पूरा स्टेटमेंट पढ़ूंगा आपके लिए. The Union Finance Minister in a late night development on Thursday made an important amendment in its public finance rule that barred all government agencies from procuring goods and services from bordering countries such as China and Pakistan on the grounds of national security, two officials said, requesting anonymously. तो ये जो कह रहे हैं कि इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो पूरा जो हम उनकी खुद की एजेंसीज हैं वगैरह वगैरह उनको कंपनियों को कह रही है कि किसी भी बॉर्डर की कंट्री से, खास तक चाइना और पाकिस्तान से, कोई भी प्रोडक्ट्स, कोई भी सर्विसेज के साथ वो ना काम करें. उनको एक किस्म का उन्होंने बैंड और बार कर दिया है. तो ये इस इंडिया के मूव में क्या कहना है आपने? हाँ ठीक है, बैन उनके कर दिया। ये पाकिस्तान को भी करना चाहिए, इनका ज़्यादा फायदा हो रहा है। पाकिस्तान के थ्रू ये अफगानिस्तान और दूसरी कंट्रियों में जो अपने डील करते हैं वो भी ख़त्म करनी चाहिए। सबसे पहले इनका नमक बंद करना चाहिए। वहां से सस्ता लेके बाहर महंगा बेचते हैं, सबसे पहले नमक बंद करना चाहिए। जी ठीक है ना? बिल्कुल. तो नमक वहां से करने का, पाकिस्तान वाली साइड वाले तो जाहिर सी बात है, पता नहीं क्या कमीशन है या किस चीज़ के ऊपर है, तो उनको भी होना चाहिए। और दूसरा, सबसे पहले ये काम करना चाहिए ना, इंडिया को अपने ड्रामे और फिल्में पाकिस्तान में बिल्कुल बंद करने चाहिए। जी ऐसा ड्रामे और फिल्में जो हैं बिल्कुल बंद होने चाहिए ना। जाहिर सी बात है कि पाकिस्तान वाली साइड उधर तो वो बंद नहीं कर रहे। ठीक है ना? तो उनको इतनी सोच हो ना, तो दुनिया सारी जो है ना ठक बंद करती है, एक सेकंड नहीं लगाती। तो वहाँ की हमारी आवाम को भी ज़्यादा ड्रामे देखने का शौक है। सास सास भी कभी बहू थी, कुम कुम का, इस तरह के ड्रामे देखने का उनको भी ज़्यादा शौक होता है। तो फिर जी जाहिर सी बात है, मुल्क आगे रखो या ड्रामा रखो। हाँ, तो वैसे बात इतनी कौन सी बड़ी है? अभी सास भी कभी बहू थी, कि ये कौन सा ऐसा लॉजिक वाली बात है? बहू थी है, वो तो होती है। हाँ? तो ये कौन सी जगह पे जो नहीं हो रही कि इनको लाजमी देखना है? और वो ड्रामा भी मेरे ख्याल से इस तरह के होते हैं ना, वो 18-18 जो है ना, क्या नाम है, महीने जो है ना, वो खत्म ही नहीं होता है। जी जी, उनके काफी लंबे सीजन होते हैं. जी जी हाँ, बिल्कुल. लंबे सीजन होते हैं उनका तो। खाली क्या थे ना, बाबूजी, बाबूजी को ऊपर ही कैमरा 10 बार कैमरा मारते हैं। हाँ, जी जी अच्छे भला कोई बाबूजी उसका तरह निकल जाए। तो बंद करना चाहिए, यहाँ से कर दो, वहां तो वो नहीं कर रहे। वहां पे तो जाहिर सी बात है, कौम को एहसास होना चाहिए। उनको आज भी एहसास अगर नहीं है कि बाहर आके इंडिया के बारे में सौ वो उल्टा सीधा बातें कर दें, बयानबाजी दे दें, घर जाके जो है ना पता चले दंगल देख रहे हैं, मूवियाँ देख रहे हैं, तो फिर वो बयान, या बयान बंद कर दो या मूवियाँ बंद कर दो। ठीक है? या बाहर आके अपने आप को ज्यादा मुहब्बे वतन करना छोड़ दो, या ड्रामे को देखना छोड़ दो। तो ये तो जाहिर सी बात है, करना चाहिए, स्टेप उठाना चाहिए। तो इंडिया नमक का भी स्टेप उठा ले। इंडिया का नुकसान है इसमें, पाकिस्तान से वहां से क्या आता है? नमक ही आता है। वो भी इतना सस्ता लेके आगे महंगा बेच देते होंगे। जी बिल्कुल. चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉप स्टोरी से जो आया है ब्लूमबर्ग से. Tax cheats get free pass if they invest in Pakistan housing. Pakistan is willing to forgive tax evaders if they help fund activities in the economy that shrank for the first time in 7 decades last financial year,
Authorities in Pakistan, with just 1% of the population filed tax returns, will look at other ways if the people with illicit cash, locally known as black money, invested in construction projects. तो बेसिकली इनका ये कहना है कि जो मेजर कंपनियां हैं जिन्होंने टैक्स नहीं भरा, ये उनको माफ करने के लिए रेडी हैं जब तक वो उनके जो हाउसिंग प्रोजेक्ट्स है इन चीजों में पैसे लगाएं। तो अगर उन्होंने पैसे लगाए जिनके जो प्रोजेक्ट्स है, जैसे घर बनाने वाले प्रोजेक्ट्स और भी प्रोजेक्ट्स जो गवर्नमेंट के हैं, अगर वो उन में हेल्प करें तो उनका जो टैक्स बचना ये वो उसकी जो पनिशमेंट है वो उनसे बच सकते हैं। तो ये इस मूव के बारे में आपने क्या कहना है? दे दो स्कीम पे स्कीम लॉन्च करते जाते हैं। पिछली हुकूमतें भी हैं, उससे पहले भी किए हैं, उससे पहले भी किए। तो जो टैक्स है, जो कुछ भी है, चोरी है, आम पब्लिक तो छोटे जो है उनका तो कट जाता है। इन्हीं के साथ बैठे हुए हैं, इन्हीं पॉलिटिशियनों के दोस्त हैं, इन्हीं के हैं सारे, ठीक है। कुछ बैठे हुए हैं, कुछ खुद पॉलिटिशियन है। शहबाज शरीफ का हो गया, वो उसकी अभी शुगर मिले होगी, जरदारी की शुगर मिले होगी, जहांगीर तरीन की शुगर मिले होगी, और इधर काफ लीग की होगी, उनकी शुगर मिले होगी। उधर मौलाना फजल रहमान पता नहीं कितनी शौकों के ऊपर कब्जा किया हुआ। तो ये इनमें से निकलेंगे। टैक्स जाहिर सी बात है, और किससे दे रहा है जी, क्योंकि इसमें एक छोटा स्टेटमेंट है, वो है कि खान इज ट्राइंग टू टैप illegal wealth that's estimated to be as large as 56% of the $278 billion economy. ओ यार, जाहिर सी बात है, जे यही खा रहे हैं, अवाम तो दे रही है। अवाम तो यहाँ तक दे रही है कि आपके लोकल जो मस्जिद होती है वो भी दे रहे हैं। मस्जिद के अंदर अब बिल आ रहा है, बिजली का बिल आए, उसके अंदर टीवी का 100 रुपया रखा होता है लाइसेंस का। मस्जिद के अंदर मौलवी टीवी देखता है या तो नमाज पढ़ाता है? जी, कोई सेंस भी बात होती है ना। चलो, बाकियों के तुम लोगों ने हर जगह टीवी का घुसेड़ दिया, वो मस्जिद का तो छोड़ दो। मस्जिद के बिल में भी टीवी का जो है ना वो टैक्स लगा हुआ था। इसलिए इनके अंदर ये स्कीमें मिल रही हैं इनको। जी, नेक्स्ट न्यूज जो हमारा आया है वो आया हुआ है एशिया से। और वो आया कि पाकिस्तान elected to lead UN Economic and Social Council. Pakistan's envoy to UN, Munir Akram, elected president of UN Economic and Social Council. Pakistan has been elected as the president of the UN Economic and Social Council for 2020-2021 season. Mr. Munir Akram, Pakistan's permanent representative to the UN, was anonymously elected the president of the council for the second time to this post, having served as president in 2005. तो ये उन्होंने बेसिकली ये कहा है जो हमारे मुनीर अकरम है वो अब जो यूएन के इकोनॉमिक और सोशल काउंसिल है उसमें लीड करेंगे। और ये इनको सेकंड टाइम ये पोजीशन मिली है कि वो प्रेसिडेंट बने। ऐसी जैसे आप जानते हो यूएन तो बहुत बड़ी काउंसिल है, तो उसमें काउंसिल में जो इकोनॉमिक और सोशल काउंसलिंग होती है उनमें ये प्रेसिडेंट की इनको पोजीशन दी हुई है। पिछले साल 2005 में इनको मिली थी और इस साल टू नेक्स्ट ईयर इनको वापस मिली है। तो इसमें क्या कहना है आपके लिए? प्राउड मोमेंट होना चाहिए इनके लिए भी और पाकिस्तान के लिए भी। अच्छी बात है, लेकिन मुल्क के लिए भी कुछ करना चाहिए ना। जिस तरह के इंडिया का हो गया, इंडिया के चाहे आप किसी जगह भी देख रहे ना, उनका मुफाद जरा अपने मुल्क के लिए करते हैं। जी, ठीक है, बाहर किसी पोस्ट के ऊपर लगे हैं, कुछ ऐसा उनके हाथ में कुछ भी आए, फिर अपने मुल्क के लिए सर्व करते हैं, कोशिश करते हैं वो उसके लिए अच्छे से अच्छा कर सकें। तो इनको भी जाहिर सी बात है मुल्क का और इकॉनमी का ख्याल रखना चाहिए, अपने मुल्क का। जाहिर सी बात है वहीं से क्या बोलते हैं उसको,
हम में से लोगों ने उठ के जो है ना मुल्क को उठाना है। जी और जी बिल्कुल। जाहिर सी बात है, हमारी इज्जत और शान वहीं से है जहाँ हम पैदा हुए हैं, जहाँ की मिट्टी है, जाहिर सी बात है मुल्क की है। और होना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। जी चलते हैं, एक और टॉप स्टोरी है पाकिस्तान की तरफ से कि जो पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट hints to ban YouTube. Supreme Court of Pakistan has taken notice of objectionable content on social media and YouTube and hinted at shutting down the video sharing platform in the country. तो ये जो पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट है वो ये कहने की कोशिश करें, जो थोड़े जे हिंट दे रहे हैं कि शायद यूट्यूब पाकिस्तान में बैन हो सकता है। तो ये इस हिंट के बारे में आपने क्या कहना है? मैं तो पहले बात कह दूं ना कि हमारा जाहिर सी बात है उस वहां से चैनल का तो तल्लक ही नहीं है। कोई दूसरा सुनने वाला ये ना सोचे कि शायद हम अपने जी चैनल के लिए कह रहे हैं, हमारा वहां से नहीं है, रजिस्टर्ड नहीं है। लेकिन जाहिर सी बात है हमारा उस मुल्क से तल्लक है, रजिस्टर्ड है, हर चीज है। तो कुछ फैसले होते हैं ना, उस फैसले जो है ना वो सोच समझ के करने होते हैं। कि अभी आपके पास एक मिसाल, पंजाबी में मिसाल ही दे दो ना, कि अगर ट्रक खरबूजे में कि तो उसमें खरबूजा खराब है ना, तो पूरे ट्रक को नहीं फेंकोगे, एक खरबूजा निकालोगे। जी ठीक है। तो अगर आपके पास गाड़ी का कोई पार्ट्स है, उस पार्ट्स अगर खराब है तो वो पार्ट्स निकाल के बदली करोगे ना, पूरी गाड़ी तो नहीं फेंक दोगे। जी जी बिल्कुल। हाँ। तो अगर इसके अंदर ऐसे मवाद आ रहे हैं जो किसी की जातियात तक जाते हैं, तो पहली बात है उसके ऊपर इन्होंने क्या किया, आईटी डिपार्टमेंट में क्या किया पाकिस्तान ने। सुप्रीम कोर्ट को उनके ऊपर भी एक्शन लेना चाहिए। दुनिया आईटी डिपार्टमेंट में इन्होंने क्या ऑफिस यूट्यूब के वहां खोले, उनको रूल रेगुलेशन बताने चाहिए थे भी ये आप कर सकते हो, इनको रिमूव करना है, इनको रखना है। इसका ये हाल नहीं होता कि उसको उठा के पक्का बंद कर दो। अब इस यूट्यूब से कितने बंदे पाकिस्तान में जो कमाई कर रहे हैं, जी बिल्कुल। जो अच्छे हैं, ऐसे हैं, डिसेंट तरीके से हर चीज होती है वो शेयर कर रहे हैं, फैक्ट और पूरी उस तफसील के साथ कर रहे होते हैं। अब ये नहीं कि बंदा के उठा के आज ही बंद कर दो। ये 2012 से 16 तक भी बंद हुआ था, लेकिन बंद करने के बाद उसका नतीजा क्या निकला कि आपने उसका सोल्यूशन निकाला, कोई ऑफिस खोले, क्या कुछ किया? अगर नहीं किया तो क्यों नहीं किया? इनके ऑफिस होना चाहिए, इनको तहफ़्फ़ुज़ देना चाहिए, कोई भी किसी भी है। कल आपने सुना था कि टिकटॉक के ऊपर भी हो रहा है, जी जी बिल्कुल। टिकटॉक के ऊपर है, उसके पहले वो पबजी के ऊपर होगा। जी ठीक है। फिर इस तरह करना ना कि आस्ता आस्ता टिकटॉक हो गया, पबजी हो गया, उसके बाद अभी यूट्यूब हो गया, व्हाट्सएप हो गया, फिर आगे वो चैट, फेसबुक, इंस्टाग्राम, सारे एक दिन एक ही कर बंद कर देना ना, तो हमारे को वो पुराना जो है ना लंबे तूते वाला जो है ना दे देना मोबाइल। ठीक है। तो हम वही ऐसे निकाल के लंबा तूता निकाल लिया करेंगे बाहर। तो जी और पहला पहला जो मेट्रोला के पता नहीं कौन सा था, ऐसे ही खोलना था, उसकी वायर ना नॉर्मल भी है ना, अगर छोटा 15-20 फुट का दरख्त है ना तो उसके अंदर चली जाती थी। हैं। तो जी ये जी हम ये पब्लिक को वो दे दे, फिर उन्होंने स्मार्टफोन और ये वो क्या करना है भाई। जब पबजी बंद होगी, टिकटॉक बंद होगी, यूट्यूब बंद हो जाएगा, कुछ अर्से में व्हाट्सएप का हो गया, व्हाट्सएप पे भी मैसेज उसे होते हैं, फेसबुक के ऊपर उससे ज्यादा, यूट्यूब से ज्यादा हो रहा है। अच्छा, आगे वही चैट का खैर वो तो इतना ज्यादा
जब ये भी हो गया तो बंद हो गया, तो फिर स्मार्टफोन का क्या करना है इसके अंदर में, हमने क्या करना है? अगर एक जनरल चीज है कि अगर ये इसके अंदर से ऐप सारे निकल जाए तो फिर मैं इसका क्या करूं? इसका तो नुकसान है ना फिर मेरे को। नुकसान पता है क्या है? इसका नुकसान है कि मेरे को ना स्मार्टफोन को ना दिन में चार्ज करना पड़ता है, हो सकता है कई बार ज्यादा इस्तेमाल करूं, 2 बार करना पड़ जाता है। तो वो जी हमको वो हमको लेके दे दें बड़े लंबे तूते वाला, ठीक है, जिसका लंबा तुर्रा निकले ना बाहर हो। तो जब हम यूट्यूब पे कुछ रिक्वेस्ट ये नहीं करना, टिकटॉक पे नहीं करना, पबजी होगी, गेमें होगी, वो बंद कर दी, उसके अलावा अगली भी जो है कुछ वो भी बंद कर दे, तो फिर एक काम कर रहे हैं ना, वो तुरले वाला मोबाइल लेके दे दें इनको, हैं, जी जी उसी को करें। बात ही होती है उसका सोल्यूशन निकालो, कोई उसका हल निकालो। जी सही है, उसका हल ये निकलना चाहिए कि आईटी डिपार्टमेंट को और इनको वेलकम करना चाहिए और इसको स्ट्रांग बनाना चाहिए, और इसके लिए प्रॉपर आपको ऑफिस खुलवाने चाहिए। अगर वहाँ शिकायत होती है कुछ वीडियो या कुछ भी ऐसी गलत बात की है किसी की फैमिली के बारे में, चाहे वो हमारे मुअज़्ज़ज़ जज हैं, मुअज़्ज़ज़ वज़ीर आज़म है, मुअज़्ज़ज़ सदर है, हमारे लिए रिस्पेक्ट सबके लिए, सिर्फ ये नहीं है कि मैं किसी, हमारे अगर आर्मी चीफ हैं, इदारा है, तो उसके लिए कुछ ऐसे मवाद निकले, उनको स्ट्रेट वे बैन होना चाहिए, उसको स्ट्रेट वे वहां से डिलीट हो जाना चाहिए। तो जी इसलिए चीज का हल निकाला जाता है। चीज को ये नहीं कि उसको ना तोड़ फोड़ के बंद ही कर दो। आगे जितनी आमदनी आ रही है वो भी आगे पता ही है, इकॉनमी जितनी स्ट्रांग है वो भी पता ही है। तो उसके ऊपर ही थोड़ा सा सोचना चाहिए, सोच समझ के फैसले। जाहिर सी बात है कि समझदार तो वो भी हैं जो बैठे हुए हैं, हमारे लिए इज्जत एहतराम, उनके लिए रिस्पेक्ट हर चीज है, लेकिन हर चीज बंद करना उसका सोल्यूशन नहीं है। जी बिल्कुल तभी साहब, बड़ी मेहरबानी आपके वक्त के लिए और ओपिनियंस के लिए। थैंक यू वेरी मच यार, अल्लाह हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज। और व्यूज़ के लिए आज का कंटेंट अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करना, चैनल को लाइक भी करना। आपके लाइक से भी हमें काफ़ी सपोर्ट मिलती है। तो इंशाल्लाह, until the next topic, अल्लाह हाफिज।